अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं अब्दुल करीम। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं कस्टम लिस्ट व्यू को। जैसे कि हमने लास्ट टाइम सिंपल एक लिस्ट व्यू बनाया था, आज इसी लेक्चर को हम क्या करेंगे, फर्दर कंटिन्यू करते हैं कि हम अपना कस्टम लिस्ट व्यू किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। लेक्चर के अंदर हम कस्टम लिस्ट व्यू बनाने लगे हैं कि बेसिकली हमारे पास कुछ इस तरह का व्यू होगा जिसके अंदर हमारे पास हमारी इमेज अवेलेबल होगी, हमारा टाइटल अवेलेबल होगा, हमारी सब हेडिंग अवेलेबल होगी या हमारी डिटेल अवेलेबल होगी। अब इस तरह का व्यू क्रिएट करने के क्या होता है कि जब हम अपने एक लिस्ट पे, यानी जैसे लास्ट टाइम हमने लेक्चर के अंदर हमने सिंपल लिस्ट व्यू क्रिएट किया था जिसके अंदर हमने एक एक सिटीज नेम मेंशन कर दिए थे, एक एक आइटम। अब जब हम मल्टीपल रिकॉर्ड व्यू कराना चाहते हैं ना अपने लिस्ट व्यू के अंदर, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक हमें अपना लेआउट बनाना होता है और हमें एक अडॉप्टर क्लास अलग से बनानी होती है जिसके थ्रू हम अपना रिकॉर्ड फेच करके व्यू कराते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं इसी चीज को। मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। जैसे हमारे पास ये लास्ट टाइम हमारा बेसिकली जैसे हमारे पास जो लास्ट टाइम हमने कोड किया था लिस्ट व्यू का, सबसे पहले क्या करते हैं उसे हम कमेंट कर देते हैं। ओके, मैं इस लिस्ट को कमेंट कर देता हूँ और इस लिस्ट के बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो हमने सारा कोड किया था अभी कंट्री में इसे क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि हम क्या करने लगे हैं, कस्टम लिस्ट व्यू करने लगे। तो कस्टम लिस्ट व्यू के लिए जैसे अभी हमने देखा कि हम इस तरह के सबसे पहले हमें अपना एक लेआउट बनाना होता है, एक अडॉप्टर क्लास बनानी होती है। तो लेआउट कैसे बनाते हैं, हम यहाँ पे अपने रिसोर्सेज के अंदर आते हैं, लेआउट क्लास के अंदर आते हैं। लेआउट क्लास के अंदर आके यहाँ पे हम राइट क्लिक करके क्या करते हैं, अपना एक लेआउट रिसोर्स फाइल, इसे हम क्या नाम देते हैं, रिसोर्स को हम दे देते हैं कस्टम लिस्ट व्यू का नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे कस्टम लिस्ट व्यू क्रिएट हो गया, अब इसके अंदर हम सेपलेट के अंदर आते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना यहाँ पे लेआउट चेंज करते हैं। इसे कॉन्स्ट्रेन लेआउट से हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, लीनियर लेआउट कन्वर्ट कर देते हैं। अब लीनियर लेआउट क्या होता है, हमारे पास ये सिमिलर टू रिलेटिव लेआउट होता है, पर इसके अंदर हमें क्या करना होता है, ओरिएंटेशन डिफाइन करनी होती है। ओरिएंटेशन मीन्स हमने इसे वर्टिकल रखना चाह रहे हैं या हॉरिजेंटल रखना चाह रहे हैं, हमने यहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन डिफाइन करनी होती है। किस तरह कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टेक्स्ट व्यू बनाता हूँ, विड्थ रैप कंटेंट दे देता हूँ, हाइट भी रैप कंटेंट दे देता हूँ, टेक्स्ट में दे देता हूँ हेडिंग हेयर। ठीक है, आईडी में क्या दे देता हूँ, इसे हेडिंग दे देता हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं क्या करता हूँ, इसका टेक्स्ट स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ, बोल्ड। टेक्स्ट साइज में इसे क्या देता हूँ, 25 DB दे देता हूँ। ठीक हो गया। टेक्स्ट कलर हम क्या दे देते हैं, इसे ब्लैक दे देते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट व्यू को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद मैं इसको नेम दे चेंज कर देता हूँ, सब हेडिंग कर देता हूँ और यहाँ पे भी क्या कर देता हूँ, सब हेडिंग कर देता हूँ। ये देखें वो उसके आगे ऑटो सेट हो गया। जैसे हम रिलेटिव लेआउट में करते थे, हमें क्या करना होता, उसकी पोजीशन डिफाइन करनी होती थी कि बेसिकली इसके आगे है, इसके बिलो है। रिलेटिव लेआउट के अंदर क्या होता है, हमें जस्ट ओरिएंटेशन सेट करनी होती है, बाकी ऑटोमेटिकली वो सेट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं वर्टिकल करता हूँ, वो दोनों एक दूसरे के नीचे आ जाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, हमने किस तरह का लेआउट बनाना है, हमने बेसिकली इस तरह का लेआउट बनाना है कि एक इमेज होगी, साथ हमारे पास हेडिंग होगी और सब हेडिंग होगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना एक इमेज व्यू क्रिएट कर लेते हैं। इमेज व्यू को मैं दे देता हूँ 75 DB और हाइट भी क्या दे देता हूँ, 75 DB दे देता हूँ। ठीक हो गया। और इसी तरह मैं इसे क्या करता हूँ, एक आईडी असाइन कर देता हूँ। आईडी हम इसे क्या दे देते हैं, इमेज व्यू ही दे देते हैं, सिंपल इमेज दे देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये देखिए हमारे पास एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, लेकिन हमें तो कुछ इस तरह का लेआउट लेके आना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इस पे हम मार्जिन अप्लाई कर देते हैं। मार्जिन फॉर एग्जांपल कितनी दे देता हूँ, मैं इसे 30 DB मार्जिन दे देता हूँ। ये देखें बिल्कुल हमारे पास किस तरह का व्यू आ गया, इस तरह का पॉइंट क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और लेआउट बना लेते हैं, लीनियर लेआउट। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमारा जो ये हेडिंग्स आ रही है बिल्कुल नीचे आ रही है, हमें कहाँ पे शिफ्ट कराना है, इसके आगे शिफ्ट कराना है। तो लीनियर लेआउट, रैप कंटेंट और इसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे इसे यहाँ से कट करता हूँ। कट करने के बाद मैं इसे यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ कि हमारे पास जो टेक्स्ट व्यू है दोनों किसके अंदर आ जाए, इसके अंदर आ जाए।
अब इसकी मैं ओरिएंटेशन क्या करता हूँ, टेक्स्ट व्यू की मैं ओरिएंटेशन कर देता हूँ वर्टिकल। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमें उसके आगे चाहिए तो हम यहाँ पे जस्ट आके इसे क्या कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन टॉप इसे दे देते हैं हम 20 GB के 25 कर देते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग क्रिएट हो गया। ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अपनी हेडिंग और सब हेडिंग के अंदर भी डिफरेंस कर लेते हैं। मार्जिन टॉप 5 dB दे देता हूँ और इसका टेक्स्ट साइज में डिक्रीज कर देता हूँ। सपोज हम 15 रख देते हैं, नोट 25 15। ठीक हो गया। और मार्जिन टॉप भी 15 दे देते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास बेसिकली क्या हो गया, एक हमारा सिंपल लेआउट क्रिएट हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इससे रैप कंटेंट कर देते हैं ताकि जितनी हमारे पास बेसिकली अपने डिज़ाइन चाहिए उतनी हमारे पास लेआउट होना चाहिए, पूरी स्क्रीन नहीं चाहिए क्योंकि हमने मल्टीपल आइटम शो करने हैं लाइक वाइज इस तरह। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हम यहाँ पे ड्राइवर्स के अंदर आते हैं, यहाँ पे कुछ वेक्टर एसेट्स ऐड कर देते हैं। वेक्टर एसेट्स कैसे ऐड करते हैं, हम अपने ड्राइवर पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू के अंदर जाते हैं, यहाँ पे वेक्टर एसेट्स के अंदर आप इमेजेस भी यूज कर सकते हैं। आप अपनी पास कोई डाउनलोडेड इमेज कॉपी करके उसे भी यूज कर सकते हैं, पर मैं इसके अंदर ड्राइवर को यूज करता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने ड्राइवर हेडफोन्स, ओके, इसे ऐड ऑन कर देते हैं। इसी तरह हम अपना दूसरा वेक्टर एसेट्स में जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हाइकिंग का ड्राइवर ऐड कर लेते हैं। हाइकिंग का ड्राइवर ऐड हो गया। उसके बाद वेक्टर एसेट्स के अंदर जाते हैं, हम यहाँ पे रजिस्टर का कॉल कर लेते हैं। ठीक है। अब मैं ड्राइवर क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि हम इस तरह की स्क्रीन डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर जो जो यूज हुए हैं मैं उन्हीं ही ड्राइवर्स को यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे क्या करते हैं, इमोशन वाला कर लेते हैं, ये इमोशन वाला हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अपना वेक्टर एसेट्स के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना ट्रैकिंग कॉल करते हैं, नेक्स्ट करके फिनिश कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमने बेसिकली कितनी करनी है, 3 शो करनी है, हेडिंग, सब हेडिंग और इमेज। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम 3 अपनी अरे बना लेते हैं। सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, स्ट्रिंग अरे बना लेते हैं हेडिंग्स की। ठीक हो गया। हम एक और स्ट्रिंग बना लेते हैं अपनी सब हेडिंग की, और एक इंटीजर अरे बना लेते हैं हम किस चीज की, इमेजेस की। ठीक हो गया। अब इनके अंदर हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, अपनी वैल्यूज दे देते हैं। जैसे मैं इधर हेडफोन दे देता हूँ, कॉमा हाइकिंग दे देता हूँ, कॉमा हम यहाँ पे क्या दे देते हैं, रजिस्टर दे देते हैं, कॉमा इमोशंस दे देते हैं, कॉमा हम क्या अगेन दे देते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम हेडिंग, सब हेडिंग को ऐड ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपने लेआउट्स को कॉल कर देते हैं, सॉरी लेआउट्स कहता हूँ, यहाँ पे हम अपने ड्राइवर कॉल कर लेते हैं क्योंकि हमने वेक्टर ऐसे ड्राइवर के अंदर रखे थे। सबसे पहला हमारा हेडफोन आ गया और डॉट ड्राइवर, ड्राइवर के अंदर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने क्या दिया हुआ, हाइकिंग दिया हुआ है, तो ये ड्राइवर हाइकिंग का आ गया। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगला ड्राइवर कॉल करते हैं हाइकिंग। हाइकिंग के बाद हम कौन सा करते हैं, रजिस्टर वाला। रजिस्टर के बाद हमारे पास ड्राइवर आ गया, हमारे पास इमोशन वाला, और उसके बाद हमारे पास ड्राइवर आ गया टैगिंग वाला। ठीक हो गया, ये हमारे पास ड्राइवर आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम अपना एक न्यू क्लास बनाते हैं अडॉप्टर की। इसे हम क्या नाम दे देते हैं, माई लिस्ट कस्टम अडॉप्टर। ठीक है, कस्टम अडॉप्टर आ गया। अब हम इसे क्या करते हैं, हम इसे एक्सटेंड करते हैं अरे अडॉप्टर से, और इसके अंदर क्या पास करा देते हैं, स्ट्रिंग पास करा देते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये एरर देगा कि एक कंस्ट्रक्टर बनाए, तो हम उसका एक क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। हमारे पास कंस्ट्रक्टर बन गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम अपना कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल पास कर देते हैं। यहाँ पे हम अपनी अरेज कॉल कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास अरेज की वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आएगी, क्योंकि हमने बेसिकली जो लेआउट बनाया ना, उस लेआउट को जो हम वैल्यूज असाइन करेंगे हम इस अडॉप्टर के अंदर करेंगे। और वो हमने अरेज कहाँ बनाई हुई है, अरेज हमने मेन एक्टिविटी में बनाई हुई है।
तो हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू इस अडॉप्टर को वैल्यू देंगे और इस यहाँ पर हम अपने अरे को अपने टेक्स्ट व्यू पे असाइन कराएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना स्ट्रिंग हम अपनी क्या कर लेते हैं, सब हेडिंग का वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ पे इन इमेज का बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिसोर्सेज की जगह पे हम क्या कर लेते हैं, हम अपना अरे पास करा देते हैं, स्ट्रिंग हेडिंग कोमा स्ट्रिंग हेडिंग कोमा इंट इमेजेस। ठीक हो गया। और यहाँ पे आके क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना लेआउट कॉल करते हैं कि कौन सा लेआउट हमारा है, कस्टम लिस्ट व्यू वाला, और यहाँ पे हम अपनी हेडिंग्स एक पास कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, अपने इंस्टेंस वेरिएबल्स को ज्वाइन करते हैं अपने जो हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरिएबल्स बने हुए हैं, हम उनके साथ उसे ज्वाइन करते हैं। दिस डॉट हेडिंग इज इक्वल टू हेडिंग, this dot subheading is equal to subheading, this dot image is equal to image। ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक मेथड बनाते हैं पब्लिक गेट व्यू का, और उसकी रिटर्न टाइप हम क्या रख देते हैं, व्यू रख देते हैं कि बेसिकली हमारे पास क्या होगा, हमारा व्यू रिटर्न होगा। ठीक है, आर्ट इंटर प्रेस करके हम व्यू का पैकेज इंपोर्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेआउट इन्फ्लेटर की क्लास कॉल करते हैं। लेआउट इन्फ्लेटर की क्लास क्यों कॉल करें, इसलिए कॉल कर रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास लिस्ट व्यू पे एक दूसरा लेआउट शो हो रहा है, तो उसको असाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, लेआउट इन्फ्लेटर की क्लास यूज करते हैं। तो यहाँ पे लेआउट इन्फ्लेटर इज इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट पास करा देते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना व्यू क्रिएट करते हैं। व्यू इज इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट के कौन सा हमारे पास इन्फ्लेट करे, और डॉट लेआउट डॉट के हमारे पास जो व्यू अवेलेबल होगा उस पर कौन सा व्यू असाइन करना है। तो हम अपना जो कस्टम लिस्ट व्यू हम बना चुके हैं हम उसको असाइन कर रहे हैं, ये हमारा कस्टम लिस्ट व्यू। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम सेकेंड पैरामीटर रूट नल पास करा देते हैं और थर्ड पैरामीटर हमारे पास अटैच, कि बेसिकली हमारे पास एज अ रूट नहीं यूज करना, उस पर अटैच करना है, तो थर्ड हम क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं। और यहाँ पे हम इसे क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं किस चीज को, इस व्यू को। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अपना जो टेक्स्ट व्यू वहां पे यूज किए थे उनके वेरिएबल बनाते हैं। हेडिंग 1 इज इक्वल टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट हेडिंग। जैसे हम वहां पे यूज करते थे, अपना मेन एक्टिविटी के अंदर जाते थे ना, जैसे यहाँ पे देखते हैं हम डायरेक्ट फाइंड व्यू बाय आईडी करते थे, हमें व्यू का वेरिएबल यूज करने की जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पे व्यू क्या मेंशन कर रहा है कि बेसिकली जो ये लेआउट इन्फ्लेट कर रहे हैं इसकी वैल्यूज को हम बाइंड करने लगे हैं अपने कंपोनेंट्स के साथ। तो इसी तरह सब हेडिंग 1 इज इक्वल टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट सब हेडिंग। ठीक हो गया। इसी तरह हम क्या करते हैं, इमेज व्यू को कॉल करते हैं। इमेज व्यू इज इक्वल टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, ठीक है, हम उसकी आईडी देख लेते हैं कि हमने आईडी क्या दी थी, बेसिकली ओके इमेज ही दी थी, तो यहाँ पे हम इमेज ही कॉल कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हेडिंग 1 पे सेट टेक्स्ट करते हैं, जो हमने पोजीशंस पास करा देते हैं कि हमारे पास ये वाली पोजीशन इसके अंदर पास ऑन हो। अब हम यहाँ पे जो हमारे पास गेट व्यू का है ना, इसके अंदर हमने क्या करने होते हैं, अपना वेरिएबल बनाते हैं व्यू का। हम अपने वो वेरिएबल यहाँ पे बना लेते हैं और यहाँ पे इसको हम क्या दे देते हैं, इसे हम व्यू 1 दे देते हैं और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, तीसरा पैरामीटर इसके अंदर हम पास करते हैं व्यू ग्रुप का और इसे यहाँ पे व्यू ग्रुप कर देते हैं। अपनी हेडिंग को सॉर्ट सेट टेक्स्ट के अंदर हम क्या करते हैं, अपना हेडिंग की अरे कॉल करते हैं और अरे के अंदर पोजीशन वाइज इसके अंदर वैल्यूज दे देते हैं। इसी तरह सब हेडिंग 1 को कॉल करते हैं। सब हेडिंग को कॉल करने के बाद सब हेडिंग 1 और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन पास कर देते हैं। ठीक है, सब हेडिंग सिंपल
ऊपर हमने जो बनाया था और उसके अंदर पोजीशन पास करा देते हैं। इसी तरह इमेज व्यू को हम क्या करते हैं, सेट इमेज रिसोर्स, और इसके अंदर क्या करते हैं, इमेज के अरे कॉल करते हैं और उसकी भी पोजीशन पास करा देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली क्या हो गई, हमारे अडॉप्टर की कोडिंग हो गई। अब मेन एक्टिविटी के अंदर जाते हैं, यहाँ पे हम क्या कॉल करते हैं, अपना माई लिस्ट अडॉप्टर के क्लास को कॉल करते हैं और उसके अंदर जैसे अभी हमने बात की थी कि हम क्या पास करेंगे, अपना कॉन्टेक्स्ट और अपनी जो स्ट्रिंग बनाई है, ये सारी की सारी स्ट्रिंग अरेज बनाई है, इन्हें पास आउट कर देंगे। सेकंड पैरामीटर हेडिंग, थर्ड पैरामीटर सब हेडिंग और फोर्थ पैरामीटर हमारे पास क्या था, इमेज का, हम इसे पास ऑन करा देते हैं। उसके बाद हम जस्ट क्या करते हैं, लिस्ट व्यू डॉट सेट अडॉप्टर और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, माई लिस्ट अडॉप्टर पास ऑन। ये हमारे पास कस्टम लिस्ट व्यू सेट हो गया। अब इसे हम क्या कर लेते हैं, रन करके चेक। ओके, हमारे पास क्या हुआ, जैसे रन हुआ, देखें ऐप के अंदर एरर आ गया। एरर क्या आ रहा है, सबसे पहले हम यहाँ पे टॉप पे आके अपना एरर पढ़ लेते हैं। अटेम्प्ट टू इन्वोक वर्चुअल मेथड, जब भी वर्चुअल मेथड का एरर है तो सबसे पहले हमने क्या चीज जाके देखनी है, हमने जाके देखना है कि हमारे पास हमारा फाइंड व्यू बाय आईडी बाइंडिंग सही हुआ है। तो सबसे पहले हम अपने किसको देख लेते हैं, मेन एक्टिविटी को देख लेते हैं। ठीक है, मेन एक्टिविटी के अंदर हमारी बाइंडिंग सही हुई है, हमारा लिस्ट व्यू हुआ है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने कस्टम लेआउट के अंदर जाते हैं। यहाँ पे हमने क्या नाम दिया हुआ है, इमेज दिया हुआ है, हेडिंग दिया हुआ है और सब हेडिंग। इसी तरह हम इसके कोड में जाते हैं, हेडिंग, सब हेडिंग, इमेज। अब हमारे पास मिस्टेक कहाँ पे आ रही है, बेसिकली मिस्टेक यहाँ पे ये आ रही है कि बेसिकली हमने ये वाला व्यू कॉल किया हुआ है। हालांकि यहाँ पे हमें कौन सा कॉल करना था, ये व्यू 1 कॉल करना था जिसके अंदर लेआउट इन्फ्लेट हो रहा है। तो जो हमारे पास जो एरर आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है। जैसे हम इसको इन्फ्लेट करके रन करेंगे, हमारी ऐप हमारे मोबाइल पे व्यू हो जाएगी। ये देखें, ये हमारे पास हमारी ऐप हमारे मोबाइल पे रन हो गया। अब हम क्या करते हैं, मेन एक्सएमएल के अंदर आते हैं। इस कलर को क्या कर देते हैं, हम 2 dB विड्थ दे देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए फर्दर। ठीक है, हमारी ऐप रन हो गई, ये देखिए हमारे पास हाईलाइट हो गया। तो आज का लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।